पतक दोसना कोरया पतक दोना दोने दोने माड़ पिए हिले कनक सोना। असना पतक दोसना कोरया पतक दोना दोने दोने माड़ पिए हिले कनक सोना। एह डिंडा वह डिंडा चला पोखर पिंडा आन देबो चिठा माटी लेस देबो पिंडा। आन देबो चिठा माटी लेस देबो पिंडा। साथियों जोहार नमस्कार। आपने जो भी ये पंक्तियाँ सुना, ये पंक्तियाँ एक्चुअली बिरहोर समुदायों के द्वारा काफ़ी प्राचीन समय से गाया जा रहा है। संभवतः ये जो पंक्तियाँ हैं वो आर्यों के आगमन से पूर्व से ये पंक्तियाँ बिरहोर समुदाय के द्वारा गाया जा रहा है और ये पंक्तियाँ आज भी गाई जाती है। तो समझने की बात ये है कि खोटा लोकगीत काफ़ी प्राचीन समय से गाया जा रहा है और ये लोकगीत किसी राइटर के द्वारा लिखा गया नहीं, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ा है। तो मैं आज इस वीडियो में खोटा लोकगीत का जो JSSC का सिलेबस है उसमें आप देखेंगे खोटा लोकगीत का परिचय, उसका परिभाषा और वर्गीकरण का जिक्र किया है सिलेबस में। और आप लोग देखेंगे यूट्यूब में कई सारे चैनल्स में खोटा लोकगीत को पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर देखेंगे आपको सीधे गीत को बताया जा रहा है। तो अच्छी बात है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी है सिलेबस को समझना और सिलेबस क्या डिमांड करता है। तो आज हम खोटा लोकगीत को पढ़ने से पहले खोटा लोकगीत का परिचय, उसका परिभाषा और उसका वर्गीकरण क्या है उसको समझेंगे। क्योंकि अगर प्रश्न खोटा लोकगीत से 15 प्रश्न आते हैं तो आप यकीन मानिए 5 प्रश्न कम से कम जो परिचय, परिभाषा और वर्गीकरण वहाँ लिख दिया गया है उसी से पूछेगा। तो खोटा लोकगीत के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम उसी बात का चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें। तो खोटा लोकगीत खोटा लोक साहित्य का भाग है। लोक साहित्य साहित्य की एक विधा है। साहित्य को बेसिकली 2 रूपों में बांटकर देखते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य की विशेषता ये है कि लोक साहित्य में जो भी चीज़ें होती है उसका कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं होता लिखने वाला। वो कब लिखा गया है उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। उसमें किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता है, मतलब वो किसी खास व्यक्ति का संपदा नहीं। लोक साहित्य पूरे समाज की संपदा होती है और उसमें जो जैसे मन चाहे उसको जोड़ सकता है, उसमें कुछ काट सकता है, कुछ छाट सकता है और अपने मन से जो भी उसमें लगता है ऐड करके जैसे भी उसको प्रस्तुत करना चाहे प्रस्तुत कर सकता है। जैसे अगर हम एक बेटी विदाई गीत देखें, मैया कांदे घरे बैसी बपा कांदे घरे बैसी हमर बेटी जतै ससुरार, हमर बेटी जतै ससुरार। तो आप इस गीत के पंक्ति में देखें तो आप मैया कांदे घरे बैसी बपा कांदे घरे बैसी में अगर आप यहाँ आजा कांदे घरे बैसी, आजी कांदे घरे बैसी, नाना कांदे घरे बैसी, नानी कांदे घरे बैसी, काका कांदे घरे बैसी, काकी कांदे घरे बैसी, अगर इस तरह से भी जोड़ के गाते हैं तो आप इसमें स्वतंत्र हैं। यहाँ पर किसी तरह का आप किसी बंधेज में बंधे हुए नहीं हैं। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है लोक साहित्य में छेड़छाड़ करने का। ये समाज की संपदा है, किसी खास व्यक्तिगत संपदा नहीं है जो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको जैसे मन है वैसे गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, मुहावरा, लोकोक्ति, लोक कथा, लोक गाथा, ये सारी चीज़ें लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। और वही लोक साहित्य का एक भाग है लोकगीत,
जिसको खोटा के सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लोकगीत क्या है। तो लोकगीत लोक साहित्य के मुख्य अंग है, जेकरा लोकिक बारे गावल गीत, लोकिक बहलावे वाला गीत, लोकिक हासी ठेठा, दुख दर्द, व्यथा कथा, कहानीकार गीत, मनोरंजन करिनहार गीत कहल जाए। लोकगीत गोटे सामाजिक साझा संपत्ति लागा। मैं पहले भी बोला था कि लोकगीत किसी की व्यक्तिगत संपदा नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है। ये लोकगीत के लेतारे विद्वान सब कहे हत कि जखन मानुषिक जिंदगी सुखेक दुखेक संवेदना के हिलोर उठल होता है, तखन ओकर मुख बकंठ से शब्दक लड़ी बहराल होता है, जे सुर और ताल के संग मिलके लोकगीत बनल होता है। सैलेल कहल जा है जैसन प्राकृतिक मानुषे रहो है ओकर लोकगीतों वैसने बने हैं, मने के वैसने ओकर भावना और संस्कृतियों बन जा है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकृति का आदमी रहता है उसी प्रकार का वहाँ का लोकगीत भी बनता है। जैसे अगर आप झारखंड के लोकगीतों को देखेंगे तो यहाँ का जो सांस्कृतिक और यहाँ का जो प्राकृतिक जो छटाएं हैं पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में, यहाँ के लोकगीतों में आपको प्राकृतिक का वर्णन खूब मिलेगा। यहाँ के पर्व त्योहारों को आप देखेंगे लोकगीतों में समाहित किया गया है। यहाँ के पर्व त्यौहार, वन, झाड़, जंगल, नदी, नालों का यहाँ पर जिक्र आपको लोकगीतों में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का प्रकृति का मनुष्य रहेगा वहाँ का लोकगीत भी वैसा ही बन जाता है। तो आप लोग को शुरुआत में ही ये लोकगीत सुनाया जो कि बिरहोर के द्वारा जो गाया जाता है और ये काफ़ी पहले से गाया जा रहा है। इन गीतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व खोटा आदिम वासियों के बोली के रूप में प्रचलित थी, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन समय से ये इस प्रकार के गीत बिरहोर समुदाय द्वारा गाया जा रहा है। सूर्यकरण पारिक कहते हैं आदि मनुष्य के हृदय के गानों का नाम ही लोकगीत है। सूर्यकरण पारिक कहते हैं आदिम मनुष्य के हृदय के गानों का नाम ही लोकगीत है। उसी प्रकार डॉक्टर श्याम परवार कहते हैं स्त्री और पुरुष ने थककर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों ने प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, बिरही युवकों ने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया है, पथिकों ने थकावट दूर की है, किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं और मौजियों ने चुटकुल्ले छोड़े हैं। श्याम परवार जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष इस लोकगीत के माधुर्य में अपनी थकान को मिटाते हैं। इसकी ध्वनि में, लोकगीत के ध्वनि में बच्चे बालक सोते हैं। आप लोग भी देखते होंगे जब बच्चे होंगे तो आपको लोकगीत सुनाकर आपके दादा दादी नाना नानी सुलाते होंगे। जवानों में प्रेम की मस्ती आई है। आप कई प्रकार के लोकगीतों को देखेंगे जवानों के द्वारा जो गाया जाता है, मस्ती भरे आवाज़ में गाया जाता है। बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, बिरहई युवकों ने मन की कसक मिटाई है। मतलब आप लोग जानते हैं जो भी युवा साथीगण देख रहे होंगे, कई ऐसे होते हैं जो अकेलापन जब महसूस करते हैं तो ये लोकगीतों को सुनते हैं और अपनी मन की कसक को मिटाते हैं। विधवाओं ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया है। वैसे विधवाएं जिनका जीवन एक तरह से अकेलापन हो जाता है उनके जीवन में भी रस भरने का काम लोकगीत करता है। पथिक जो कि रास्ते में लंबी दूरी को तय करते हैं और उनकी थकावट को मिटाने का काम लोकगीत करता है। किसान अपने बड़े बड़े खेत जोत डालते हैं और पता नहीं चलता लोकगीत सुनते सुनते कि इतने बड़ा खेत को हमने जोत डाला है। मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं लोकगीतों को सुनते सुनते, और मौजियों ने चुटकुल्ले छोड़े हैं। यही कारण है कि झारखंड की संस्कृति को आप देखेंगे तो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग दिन भर खेतों में काम कर थक हार कर और शाम में अखड़ा में झूमर और गीत और नाच होता है और लोग काफ़ी मनोरंजन भाव से इसे आनंदित होते हैं और अपनी थकान को मिटाते हैं। इसलिए
इसी संदर्भ में डॉक्टर रामदयाल मुंडा कहते भी हैं कि झारखंड की में बोली ही गीत है और यहाँ चलना ही नाच है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई भी चाहे गरीब अमीर जिस प्रकार का भी आदमी हो, यहाँ की बोली में वो माधुर्य है कि बोली ही एक प्रकार का गीत लगता है और यहाँ का चलना ही नाच है। तो इसलिए रामदयाल मुंडा कहते हैं यहाँ की बोली ही गीत है और चलना ही नाच है। स्वर्गीय ब्रह्मदेव शर्मा जो कि संपादक रह चुके हैं दैनिक आवाज धनबाद के, वो कहते हैं उपेक्षा की वजह से खोटा पनप नहीं पाई, किंतु जनजीवन में गीतों की लोकप्रियता ने इसे मरने नहीं दिया। ब्रह्मदेव शर्मा जी कहते हैं कि उपेक्षा, इसे ज़्यादा सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए खोटा पनप नहीं पाया, इसे नज़रअंदाज किया गया, इसलिए खोटा बहुत ज़्यादा पनप नहीं पाया, लेकिन जनजीवन में लोकगीतों का इतना ज़्यादा लोकप्रियता ही था कि इसे खोटा को मरने भी नहीं दिया। तो ये है खोटा की विशेषता। कितनी बड़ी विशेषता है, जो खोटा आज विलुप्त हो चुका होता शायद, लेकिन जीवन में लोकगीतों का इतना महत्व है, इतना लोकप्रिय है कि इसे खोटा को लोकगीत मरने भी नहीं दिया है। और आज भी खोटा झारखंड के लगभग 15-16 जिलों से भी अधिक क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग अपने बोली के रूप में, अपने भाषा के रूप में खोटा का प्रयोग कर रहे हैं। अब खोटा लोकगीत के विशेषता को देखें तो इसके दो भाग में बांटकर देखेंगे, संरचनागत विशेषता और प्रकृतिगत विशेषता। संरचनागत विशेषता को देखें तो ये मौखिक होता है। मैं पहले भी बताया कि खोटा या कोई भी लोकगीत का कोई रचनाकार नहीं होता, लिखित नहीं होता, ये मौखिक रूप से आगे बढ़ा। आप किताबों में देखते हैं तो ये मौखिक ही है। किताबों में देखने का मतलब है ये कि खोटा के साहित्यकारों ने बस इन लोकगीतों को बस संकलित कर दिया है, बस यही है। आप उसे लिखित नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं सोचे कि ये तो किताबों में लिखा गया है। खोटा के लोकगीतों को किताबों में बस संकलन किया गया है, ये मौखिक रूप से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता आया है। इसका ना तो रचनाकार ज्ञात होता है, ना ही रचनाकाल ज्ञात होता है। और खोटा लोकगीतों में देखेंगे स्थानगत विशेषता मिलेगा। जैसे अगर झारखंड के लोकगीतों को देखेंगे तो यहाँ की प्रकृति की विशेषता मिलेगा देखने के लिए। यहाँ के जो पर्व त्यौहार हैं, यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है, उसका वर्णन यहाँ के लोकगीतों में देखेंगे। खाट खोट आकार देखेंगे, अलग अलग आकार का देखेंगे। और ज़्यादातर लोकगीत बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-4 कली का होता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा आकार का नहीं होगा लोकगीत। इसमें खास सुर ताल होता है। खास सुर ताल कहने का मतलब अलग अलग अवसर पर जब लोकगीत गाए जाते हैं तो अलग अलग अवसर पर अलग अलग सुर ताल से गाया जाता है, अलग अलग सुर होते हैं उसके। जातवाद धर्म का बखान नहीं मिलेगा यहाँ के लोकगीतों में देखेंगे तो किसी भी जाति का बहुत ज़्यादा तारीफ या किसी जाति का बहुत ज़्यादा नीचता दिखाने का काम या किसी धर्म का बखान नहीं मिलेगा। सभी को समान रूप से, या तो सभी यहाँ के लोकगीतों में समानता प्रतीत होगी। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ गीत के साथ नाच भी चलता है। आप देखेंगे अखड़ा में जब गीत गाया जाता है, झूमर गाया जाता है, तो गीत के साथ साथ ढोल मांदर के साथ साथ आपको नाच भी देखने को मिलेगा। प्रकृतिगत विशेषता देखें, प्रकृति का प्रयोग इसमें देखेंगे। सजनी गे, माय गे, हाय रे, इस तरह का शब्दों का प्रयोग आप गीतों में देखेंगे। अब खोटा लोकगीतों का जब अध्ययन करेंगे, आप खोटा लोकगीतों को जब सुनेंगे, अगर आप अखड़ा में या झूमर में लोकगीतों को गाते हुए सुनेंगे तो सजनी गे, माय गे, हाय रे, इस तरह से गीत का शुरुआत होता है। समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा इन लोकगीतों में समाहित होता है। मौसम गीत, संस्कार गीत, ये तमाम प्रकार के गीत होते हैं और इसमें समानता का भी भाव दिखाई देता है। खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण अब हम देखेंगे कि खोटा लोकगीत का वर्गीकरण हम इस रूप में देखेंगे कि खोटा लोकगीत को कब कब गाया जाता है, किस किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसका वर्गीकरण देखें तो पर्व त्यौहार गीत, पर्व त्यौहार गीत अलग अलग पर्व त्यौहार में
लोकगीतों को गाया जाता है, जैसे कर्मा गीत हो गया, सोहराय गीत हो गया, टूसू गीत हो गया, बाउंडी गीत। तो ये सब पर्व त्यौहार का गीत है। किसानी गीत, श्रम गीत मतलब किसानी काम करने समय या कुछ मजदूरी काम करने समय जो गीत गाया जाता है उसको किसानी गीत या श्रम गीत कहा जाता है। उधवा गीत, उधवा गीत दोहा के रूप में गाया जाता है। और बारहमसिया गीत, बारहमसिया गीत कहने का मतलब है एवरग्रीन, जिसको हरबदिया गीत भी कहा जाता है। हरबदिया गीत मतलब एवरग्रीन, मतलब सालों भर कभी भी उसको गाया जा सकता है। प्राकृतिक गीत जो प्रकृति से जुड़ा हो। सहियारी गीत, सहियारी गीत जो मीता लगाने समय, सहिया लगाने समय, फूल लगाने समय जो गीत गाया जाता है। और ये हमारा झारखंडी समाज संस्कृति का एक विशेषता है सहिया लगाने का, और वो भी सहिया अलग अलग जातियों के साथ। तो ये समानता को दिखाता है, किस प्रकार यहाँ के लोग आपसी समानता के साथ रहते हैं। जनी शिकार गीत, आप लोग जानते हैं शिकार के दौरान जब महिलाएं 12 वर्षों में एक बार जनी शिकार के लिए निकलती हैं तो उस दौरान जनी शिकार गीत गाया जाता है। मेसर कोसर गीत मतलब मिला जुला गीत, मिला जुला मतलब कई तरह के गीतों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। संस्कार गीत में देखेंगे विवाह गीत, जन्म संस्कार गीत, तो जो हिंदू सनातन धर्म के संस्कार दिए गए हैं उसमें विवाह और जन्म संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार है और इसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं। तो इस तरह से आप वर्गीकरण को देख सकते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी कहते हैं, संगीत और नृत्य छोटा नागपुर के प्राण है, यहाँ कन कन में स्वर माधुर्य है। झारखंड के लोकगीतों एवं लोक नृत्यों की वानगी को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ हर घर में राधा है और हर घर में कृष्ण है। अब कुछ लोकगीतों में प्रयोग होने वाले शब्द का अर्थ देखेंगे। मीरा, सहिया, फूल, करमडार, अगर ये सब शब्द आते हैं लोकगीतों में तो इसका मतलब है सहयोगी, मददगार, साथी, दोस्त, इस तरह का अर्थ निकलता है। उसी प्रकार आप पति के लिए लोकगीतों में देखेंगे रजवा, सैया, पीवा, राजा, बालूम, इस तरह का शब्द का प्रयोग लोकगीतों में पति के लिए किया जाता है। उसी प्रकार पत्नी के लिए धनी, रानी, इस तरह का शब्द पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और मैं आज कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से आप पहले खोटा लोकगीत को समझें, खोटा के वर्गीकरण को समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और चैनल से जुड़े रहें। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप गंगा स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, आपको वहां पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे और भी आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।